गुड इवनिंग। मैं आज आप लोगों को भारतीय संविधान का विषय सरकार के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। सरकार, चूँकि भारत में जो सरकार के बारे में लोग कहते हैं कि सरकार क्या है, सरकार के बारे में बच्चा भारत में अगर देखा जाए तो संघात्मक शासन व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। यहाँ पे शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है। यहाँ पे सरकार के विषय में अगर देखा जाए तो भारत में दो प्रकार की सरकार होती है। एक तो होता है केंद्र का सरकार और दूसरी होती है राज्य की सरकार। तो यहाँ पे हम आप लोगों को केंद्र की सरकार के विषय में बताएंगे। चूँकि केंद्र सरकार से ही हमारा पूरा भारत की शासन व्यवस्था चलती है। कहने के लिए भले शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है, लेकिन भारत में अगर देखा जाए तो संसद ही सर्वोत्तम है, केंद्र सरकार ही सबसे सर्वोत्तम है। इसी के द्वारा पूरी शासन व्यवस्था चलाई जाती है। सरकार के विषय में अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे देश की सरकार ऐसी है, यह कार्य कर रही है, लेकिन सरकार किसे कहेंगे, सरकार में कौन कौन आता है, आज हम आप लोगों को डिटेल में बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे सरकार में बच्चा, सरकार के 3 अंग मुख्य होते हैं। एक होती है कार्यपालिका, दूसरी विधायिका और तीसरी न्यायपालिका। इन्हीं तीनों से मिलके क्या होता है, सरकार का निर्माण होता है। बिना तीनों के कहीं पे भी किसी देश में सरकार की कल्पना करना निरर्थक है। इसमें हम देखते हैं कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। विधायिका को भारत में संसद के नाम से जानते हैं। कई देशों में इसका अलग अलग नाम है। जैसे अमेरिका में अगर देखा जाए तो वहाँ पे कांग्रेस कहते हैं। तो अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से इसे जाना जाता है। भारत में विधायिका को संसद के नाम से जानते हैं। विधायिका का मतलब होता है कि विधान बनाना, कानून बनाना। विधायिका में मुख्यतः लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यह 3 अंग होते हैं। भारतीय संविधान में संसद के 3 अंग बनाए गए हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यही विधायिका है। इसमें हम देखते हैं कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों आते हैं। और कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री और अन्य मंत्री भी आते हैं। तीसरा, न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है। बात आती है कानून बनाने का, तो कानून बच्चा यहीं पे बनता है। कोई भी कानून इसी में बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा। बात आती है लोकसभा में कौन कौन लोग आते हैं, तो जितने भी सांसद हैं सब लोकसभा में आते हैं। जैसे 552 जो सांसद हैं, यह सब के सब लोकसभा के सदस्य आते हैं। राज्यसभा में जो 252 है, यह राज्यसभा के सदस्य आते हैं। और राष्ट्रपति यहाँ है ही। अब बात आती है कि राष्ट्रपति यहाँ पे भी है, राष्ट्रपति यहाँ पे भी है, और प्रधानमंत्री यहाँ से ही जाता है, मंत्री यहीं से जाते हैं, उपमंत्री भी यहीं से जाते हैं। जैसे लोकसभा में जितने भी सांसद हैं, सब के सब सांसद संसद के ही सदस्य हैं। राज्यसभा के भी सदस्य संसद के ही हैं, और राष्ट्रपति भी संसद का अंग है। बात आती दोनों में अंतर क्या होता है, कार्यपालिका और विधायिका में। इसमें सबसे बड़ा अंतर जो होता है बेटा, वह लोकसभा में जो 552 है, यह सब नहीं जाएंगे कार्यपालिका में। कार्यपालिका तो सदस्य हैं, लेकिन सब जाएंगे नहीं। इसमें से वही जाएगा जो क्या होगा, जो बहुमत में आएगा। पार्टी में जो बहुमत में रहता है, उसी दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है, उसी दल के नेता मंत्री बनते हैं, और उसी दल का ही नेता उपमंत्री के रूप में इनका नियुक्ति होता है। और राज्यसभा से भी जा सकते हैं, राज्यसभा से भी वही सदस्य जाते हैं जो सत्ता पक्ष या पूर्ण बहुमत में जिसकी पार्टी चुनाव जीत के आई रहती है। इसमें
फिर इसमें और इसमें अंतर क्या है? बस एक अंतर है, अंतर यह है कि यहाँ पे सब लोग हैं, पूर्ण बहुमत में भी है जो, वह भी संसद में है, और जो पूर्ण बहुमत में नहीं है, जिसकी सरकार नहीं है, वह भी यहीं पे है। इसीलिए कोई भी कानून इसी संसद में बनता है। क्योंकि संसद में हमारे सभी प्रतिनिधि हैं, तो यहाँ से जब कोई नियम पास होता है, जब नियम पास हो जाता है तो यह नियम जाता है कहाँ पे? कार्यपालिका, राष्ट्रपति के पास। नियम बन के राष्ट्रपति के पास जाता है, राज्यसभा और लोकसभा जब पास करके भेजता है, राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति इसको जैसे ही मंजूरी दे देता है, तुरंत यह क्या होता है? विधेयक आ जाता है कार्यपालिका में, कार्यपालिका इसे लागू कर देती है। लेकिन यदि जनता उस नियम से असंतुष्ट है तो तुरंत जनता क्या करती है? केस कर देती है सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में कर सकती है। यहाँ इसका मतलब यह नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ केंद्र का है। न्यायपालिका जो हमारी है यह स्वतंत्र है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, यह कार्यपालिका और विधायिका से मुक्त रहती है, इसीलिए यह स्वतंत्र है। इस पे किसी का भी, न विधायिका न कार्यपालिका, किसी का भी हस्तक्षेप नहीं होता। इसलिए भारत में कार्यपालिका क्या है, न्यायपालिका क्या है? एकदम स्वतंत्र है। यह भारत में संविधान की व्याख्या की बात की जाए, संविधान का संरक्षक की बात की जाए, तो सब कुछ न्यायपालिका ही करता है बेटा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कार्यपालिका और विधायिका में एकदम संबंध है, क्योंकि यहाँ से ही लोग यहाँ पे आ रहे हैं। क्योंकि राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति आ गया, राष्ट्रपति है ही, प्रधानमंत्री आ गया, लोकसभा से जो पूर्ण बहुमत में है, मंत्री भी लोकसभा से आ गया और उपमंत्री भी आ गया। तो यह सब यहीं से आ रहे हैं। कौन जाएंगे? जिस पार्टी की सरकार रहेगी, राज्यसभा से भी चले जाते हैं और राष्ट्रपति भी कार्यपालिका में आ जाता है। इसलिए विधायिका और कार्यपालिका में गहरा संबंध होता है। एक चीज़ हम बता दें कि भारतीय संविधान में जो यह संसदात्मक शासन प्रणाली है, भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली है, संसदात्मक शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में यही मेन अंतर है कि जहाँ पे कार्यपालिका का गठन अगर विधायिका से हो रहा है वह संसदात्मक शासन प्रणाली है, और जहाँ पे कार्यपालिका स्वतंत्र रूप से अगर निर्माण हो रहा है, जैसे कि अमेरिका में कार्यपालिका विधायिका से नहीं होता है, यह डायरेक्ट जनता द्वारा चुना जाता है। इसीलिए अमेरिका को अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के नाम से जानते हैं। तीसरा चीज जो यहाँ पे न्यायपालिका है, यह इन दोनों से स्वतंत्र रहता है। इसीलिए हमारे भारतीय संविधान में न्यायपालिका को स्वतंत्र होने के कारण ही इस पे किसी भी नेता मंत्री का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है और न्यायपालिका अपना स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। तो आज बेटा हम यही बताने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को कि सरकार का जो संक्षिप्त परिचय हमने बताया कि सरकार का यही पार्ट है, ऐसे ही कोई कानून पास होता है। अगले वीडियो में हम आप लोगों को और भी विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे।